मूड्स ऑफ क्राइम इज ओके। मूड्स ऑफ क्राइम एक साइको क्राइम थ्रिलर है। इट्स अ स्टोरी ऑफ टू कॉलेज स्टूडेंट्स जो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्राइम करने जाते हैं, और फिर वो एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एक्साइटमेंट बन जाती है, एक्साइटमेंट बिकम्स हैबिट, हैबिट बिकम्स कंपल्शन, एंड देन दे हैव अ वेरी डार्क एंड टू इट। सो इट्स अ मूवी विच इज अबाउट यंगस्टर्स, but how they get sucked into the world of crime. It is about that, and it has a huge suspense end to the movie. इस तरह की फिल्म पहले भी एक बार आ चुकी है मेरे ख्याल से, फिल्म देखी मैंने जिसमें क्राइम करता हुआ जी, क्राइम के ऊपर तो बहुत फिल्में आई हैं, लेकिन उसका एनालिसिस करने का जो इस फिल्म का प्रयास है, वो एनालिसिस कि ये क्राइम करते क्यों है और किस टाइप के क्रिमिनल होते हैं, दैट इज द एसेंस ऑफ द मूवी। और इसमें जो सस्पेंस है वो दैट सस्पेंस विल बी द मेन थिंग ऑफ द मूवी। आप जैसे रिसर्च कर रहे होंगे फिल्म के लिए, तो आपको ऐसे रियलिस्टिक भी कुछ बातें नजर आई? काफी कुछ, तो इसीलिए तो ये फिल्म मैंने पूरी तरह से रियल लोकेशंस पे की है। कई बार लोग सुपीरियरिटी के लिए क्राइम करते हैं, ना उनको क्राइम करने की नीड होती है, ना क्राइम करने का उनका लालच होता है, सिर्फ ये जताने के लिए कि हम औरों से बेहतर है। जब क्राइम करने को लगते हैं तो वो सबसे डेंजरस टाइप के क्रिमिनल होते हैं। दिस मूवी इज अबाउट दोस टाइप ऑफ क्रिमिनल्स। आर्टिस्ट की बात करो तो कौन कौन है? इसमें अनिमा, अयाज और उपेक्षा, ये तीन आर्टिस्ट हैं, तीनों टेलीविजन के आर्टिस्ट हैं। दे आर ऑल वेरी फाइन एक्टर्स बट नॉट वेरी नोन फेसेस, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक दिस मूवी इन रियल लोकेशंस, और काफी चेस सीक्वेंसेस थे और आउटडोर शूटिंग था। आई कुडंट मैनेज नोन फेसेस, क्योंकि उनके साथ फिर शूट करना बहुत मुश्किल होता है। सो दीज आर द फेसेस दैट आई एम वर्किंग। सॉन्ग की बस कुछ गाने वाले नहीं, इस फिल्म में कोई गाने नहीं है। इट्स अ कंप्लीट डार्क मूवी विथ अ वेरी हार्ड हिटिंग एंड। सो इसमें गानों की कोई जगह ही नहीं थी। एक्चुअली क्या कहेगी, क्या मतलब ऑडियंस देखने में क्या कहेगी? ऑडियंस देखकर, जो बहुत कम लोगों ने इस फिल्म को देखा है, बट सेंसर का जब स्क्रीनिंग हुआ तब कॉमन पब्लिक से कुछ मदर्स वहाँ पे थी जिनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे। 15 मिनट तक वो कुर्सी से उठ नहीं पाए, क्योंकि उस मूवी का जो एंड है वो इतना डिवास्टेटिंग है कि बट एट द एंड यू नो एक अच्छा मैसेज जाएगा सोसाइटी में कि क्राइम का अंत हमेशा खराब ही होता है। अच्छा, आज कोई आर्टिस्ट नहीं है यहाँ पे? जी, मेरे जैसे कि मैंने बताया, मेरे तीनों आर्टिस्ट आर टेलीविजन आर्टिस्ट, और टेलीविजन की पूरी इंडस्ट्री अभी मीरा रोड में शिफ्ट हो गई है एंड डेली सोप में काम कर रहे हैं। अयाज इज वर्किंग इन जय संतोषी माँ, वन गर्ल इज वर्किंग इन साथ निभाना साथिया, एंड दीज काइंड ऑफ डेली सोप्स। इनके शूट सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चलते हैं, तो उनको आना कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इन फ्यूचर में प्रमोशन नजर आएंगे? प्रमोज में दे विल गिव बाइट्स। प्रमोशन इस मूवी का मैं बहुत बड़े स्केल पे कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये एक छोटी फिल्म है जो मैं एक लिमिटेड रिलीज कर रहा हूँ बम्बई, दिल्ली और पूना के कुछ चुनिंदा मल्टीप्लेक्सेस में। दे मे नॉट बी देयर इन द प्रमोशंस बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ प्रमोशन। जो आज आप यहाँ पे आए हैं वही मेरे लिए बहुत है, एंड जो प्रेस शो होगा उसमें शायद वो आए तो लोगों से बात कर सके। प्रमोशन की फिगर मुझे ये आज, पहले तो आज के दौर में काफी लोग फिल्में बिजनेस की तरह बनाते हैं। मेरे लिए फिल्म बनाना कोई बिजनेस नहीं है, मेरे लिए इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट। मैंने एक मूवी बनाई है जो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैं पैसे बनाने के लिए फिल्में नहीं बनाता, मैं फिल्में बनाने के लिए पैसे बनाता हूँ। तो इट्स नॉट माई बिजनेस, सो आई एम नॉट मच वरीड अबाउट प्रमोशन के बगैर जाऊँ, प्रमोशन के साथ जाऊँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेलर 1 साल पहले लॉन्च हो गया जी, तो इतना लेट क्यों हुआ मूवी? जैसे मैंने बताया, आई एम अ बिजनेसमैन फ्रॉम दुबई एंड माई जॉब इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। अगर मैं 15 दिन पहले मेरे दोस्त मनोज भाई को एक्सीडेंटली ओशिवारा में नहीं मिलता तो शायद अभी भी ये मूवी रिलीज नहीं होती। 2 चीजें इस फिल्म को रिलीज होने में कामयाब हुई है। एक तो इसको एक अवार्ड मिला इंडियन सिने फिल्म फेस्टिवल में, जिससे सबका हौसला बहुत बढ़ा, और दूसरी मेरी मुलाकात मनोज जी से अचानक हो गई और मनोज जी ने बोला कि यार ये बढ़िया फिल्म है, चलो इसको रिलीज करते हैं। मेरा स्पेशलिटी फिल्में बनाने में, या मेरा इंटरेस्ट, बोले स्पेशलिटी तो नहीं बोल सकते, इंटरेस्ट फिल्में बनाने में है। फिल्मों को मार्केट करने में मुझे इतना मजा नहीं आता है। तो ये बन के पड़ी तैयार थी, लेकिन वो मुहूर्त नहीं निकल रहा था किसी को मिलूं और किसके साथ बात करूं। तो कोई फिल्म पाइपलाइन में कुछ है? डेफिनेटली आई एम मेकिंग अ थर्ड फिल्म विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर नवंबर। इट इज गोइंग टू बी अ ट्रेजेडी ऑन द लाइफ ऑफ अ पेंटर। वो भी रियलिस्टिक ऐसे कुछ होने वाला है? बहुत ही, और ये मेरे लिए बहुत ही एक, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज इट्स अ ट्रेजेडी। एंड एक बहुत ही छोटा 17-18 साल का पेंटर है, एंड द मूवी इज सेट इन द 1950s एंड 60s।
बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट होगा. Commercially it will not be very successful, but I am sure people, limited people who will see it, will definitely like it. तो आपको समझ में आया मार्केटिंग फंडा क्या होता है, मार्केटिंग का, फिल्म का प्रमोशन के लिए? अभी तक मैंने समझा नहीं है और कोशिश ये करूंगा कि ना समझ में आए. मनोज भाई इसको संभाले. मैंने मनोज भाई को बोला है कि ये एक लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप बनाए, कि मैं फिल्में बनाते रहूं और आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहो. मेरे लिए अगर आप सुनना ही चाहते हैं, मैंने मनोज भाई को भी बोला, फिल्में बनाना मतलब नोटबुक का पन्ना फाड़ के उसकी कागज की नैया बना के पानी में छोड़ने जैसा है. अगर वो डूब गई, दूसरा कागज फाड़ो. जब तक कागज है नोटबुक में, तब तक वो आगे तक ही चलनी चाहिए. उसका ये नहीं है, वो नैया बनाने में और उसको छोड़ने में जो मजा आता है, दैट इज अ वेरी यहाँ तो डिफरेंट. गांधी चाहिए लेकिन. हाँ जी, यहाँ तो गांधी चाहिए. तो कोशिश करते रहता हूँ कि वो गांधी खत्म ना हो. थैंक यू सर. ऐसा है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.